मौत का समंदर। आज हम बात करेंगे राजसमंद के उस मौत के समंदर की जिसमें डूबकर प्रतिदिन कोई ना कोई मजदूर अपनी जान गंवा रहा है। राजसमंद का माइनिंग एरिया जहां पर लाखों हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार प्रतिदिन होता है, लेकिन इसके पीछे की एक काली सच्चाई जिसको सभी जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, वह यह है कि यह माइनिंग एरिया मजदूरों की कब्रगाह बना हुआ है। प्रतिदिन कोई ना कोई मजदूर किसी ना किसी माइंस पर मर रहा है। सेफ्टी के अभाव में, कुशलता के अभाव में मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं और इस ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। मामले को दबा दिया जाता है। पैसे के दम पर, अपने प्रभाव के दम पर मजदूरों की आवाज को बंद कर दिया जाता है। कभी किसी भी नेता ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने माइनिंग एरिया के इस काले सच को जाकर देखने का प्रयास नहीं किया। कभी किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। माइनिंग में जिस तरह का काम होता है और वहां पर उस काम के लिए जो सेफ्टी के नियम बनाए गए हैं, उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। जिम्मेदार मौन है क्योंकि जिम्मेदारों की जेब में बड़े बड़े उद्योगपति पैसा डाल देते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो जिम्मेदारों की आवाज को बंद कर देते हैं। उनके मुंह पर पैसों का ताला लगा दिया जाता है। लेकिन आम मजदूर जो प्रतिदिन माइंस पर जोखिम के साथ काम करता है, कुशलता के अभाव में, बिना सेफ्टी के प्रतिदिन अपनी जान को जोखिम में डालता है, उनके लिए सोचने वाला, उनके लिए आवाज उठाने वाला राजसमंद में कोई नजर नहीं आता। राजसमंद में इस वक्त कई सैकड़ों खदानें मौजूद हैं और उसमें से मात्र कुछ ऐसी खदानें हैं जो सेफ्टी नियमों का पालन करती हैं, वरना अधिकतर खदानों में सेफ्टी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ना तो श्रमिकों के पास कुशलता का प्रमाण पत्र है, ना ही श्रमिकों के पहनने के लिए जूते हैं, ना ही श्रमिकों के पहनने के लिए हेलमेट की व्यवस्था है। वहां श्रमिक बड़ी बड़ी खदानों में, गहरी गहरी खदानों में अपनी जान को हथेली पर लेकर काम करने को मजबूर है और मजबूरी भी ऐसी है जो सीधे उनके जीवन यापन से जुड़ी हुई है। काम ना करें तो क्या करें, लेकिन जिस विभाग के पास, जिस खान विभाग के पास इस पूरे माइनिंग एरिया का दायित्व है, जिम्मेदारी है, वह सिर्फ खाना पूर्ति करके, नियमों का हवाला देकर कागजों में ये सारे नियम सर्टिफाइड कर देती है, लेकिन कभी जाकर उन एरियो का सत्यापन करना, उन नियमों का सत्यापन करना जरूरी नहीं समझती। हमारी खबर के बाद हो सकता है कि शायद खान विभाग एक दो माइंसों का निरीक्षण कर दे और उनको फिर से सर्टिफिकेट जारी कर दे, लेकिन बिना निरीक्षण किए राजसमंद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कृपया अनुरोध है आपसे, एक बार जाकर माइनिंग एरिया का काला सच देखिए। वहां पर जाकर उन मजदूरों की स्थिति को समझिए जो अपनी जान को हथेली पर रखकर प्रतिदिन वहां पर काम कर रहे हैं। कोई भी घटना, दुर्घटना होती है तो माइनिंग विभाग और जो माइंस के जो डिपार्टमेंट है या फिर जो एसोसिएशन बनी हुई है, वह समझौता करवाती है, पैसा देती है और मजदूरों के मुंह पर ताला लगा दिया जाता है। लेकिन क्या पैसों से किसी की जिंदगी को खरीदा जा सकता है? क्या पैसों से किसी मां की उजड़ी कोख को फिर से संवारा जा सकता है? क्या पैसों से किसी मांग के उजड़े सिंदूर को लौटाया जा सकता है? क्या पैसों से किसी अनाथ बच्चे के सिर पर फिर से पिता का साया लौटाया जा सकता है? यह राजसमंद की वो कड़वी सच्चाई है जिसको जानते सब हैं पर बोलता कोई नहीं।
क्योंकि सब जानते हैं कि राजसमंद में माइनिंग क्षेत्र से कितना पैसा आता है। प्रतिदिन माइनिंग सेक्टर में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और ये आम बात हो गई है। कुछ दुर्घटनाओं का मामला सामने आता है और कुछ दुर्घटनाओं का मामला ऐसा होता है जो सामने आए बिना पर्दे के पीछे ही निपटा दिया जाता है। चंद पैसों में, चंद लाख रुपयों में मजदूरों के परिवार को मजबूर किया जाता है कि आप जो जाने वाला है वो तो चला गया, लेकिन आगे की भविष्य की परवाह कीजिए और ये पैसा लीजिए। उनको चेक दिए जाते हैं, उनको कैश दिया जाता है और उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक मजदूर काल का ग्रास बनते रहेंगे? कब तक राजसमंद का ये माइनिंग एरिया मजदूरों की कब्रगाह बना रहेगा? कब तक जिम्मेदार मौन रहेंगे? कब तक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपनी आवाज को, माइनिंग के इस काले सच को छुपाते रहेंगे? आज वीडीटीवी एक बहुत बड़ा मुद्दा राजसमंद की जनता के सामने रख रहा है, जिसको आप सभी जानते हैं। प्रतिदिन आप ऐसी खबरें सुनते होंगे। जो माइनिंग क्षेत्र में रह रहे हैं, जो माइनिंग क्षेत्र से सटे गांव हैं, उनको पता है कि हमारे यहां प्रतिदिन ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे वो माइनिंग क्षेत्र में हो या माइनिंग क्षेत्र से जुड़ी सड़कों पर हो, जहां पर यमदूत बनकर ट्रेलर दौड़ रहे हैं, जहां पर यमदूत बनकर ट्रकें दौड़ रही हैं और कई घरों के चिराग इन ट्रकों से उजड़ चुके हैं। कई घरों के चिराग माइनिंग क्षेत्र में बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के दम तोड़ चुके हैं। लेकिन फिर वही बात, कौन सुनेगा फरियाद? क्योंकि राजसमंद की जनता सोई हुई है, राजसमंद के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं और राजसमंद के जिम्मेदार खान विभाग के अधिकारी अपनी मौज में मस्त हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मजदूर कितने मर रहे हैं, कहां मर रहे हैं, सेफ्टी का क्या इंतजाम है, किस तरह से मजदूरों को काम करवाया जा रहा है, क्योंकि उन पर तो पैसे वालों की मेहरबानी होती है। उन पर तो उन माइनिंग के बड़े बड़े उद्योगपतियों की मेहरबानी रहती है, जो जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में माइनिंग अफसरों के दरवाजे पर और अपना काम कर कर लौट आते हैं। माइनिंग की बड़ी बड़ी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज के नाम पर उन मजदूरों का, परिवारों का मुंह बंद करने के लिए काम करती हैं। लेकिन कोई भी संस्था माइनिंग सेफ्टी के लिए आवाज नहीं उठाती। कोई भी संस्था यह नहीं कहती कि माइनिंग सेफ्टी रूल्स जो बने हुए हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। लेकिन आज राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा से हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वह गंभीर है, वह संवेदनशील है और वह मजदूरों की और आम जनता की पीड़ा को समझते हैं। शायद हमारी इस खबर को देखने के बाद वह अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे और एक बार संपूर्ण माइनिंग क्षेत्र का सेफ्टी का जो भी पालना है उसका पूरा निरीक्षण होगा और कितनी माइंसों में सेफ्टी रूल की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी। तो आप भी अपनी आवाज को उठाइए। अगर आप भी किसी माइंस से जुड़े हैं, अगर आपके घर का, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदार में से कोई माइंस पर जाकर काम करता है, तो उससे पूछिए कि आपकी सुरक्षा का क्या इंतजाम आपके मालिक द्वारा किया जा रहा है, आपको किस तरह से वहां पर सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपकी जान बच सके। वीडीटीवी आज यह मुद्दा राजसमंद की जनता के सामने रख रहा है, राजसमंद के उन अधिकारियों के सामने रख रहा है, राजसमंद के उन जनप्रतिनिधियों के सामने रख रहा है कि आज जरूरत है आपकी संवेदनशीलता की, जिसके माध्यम से राजसमंद के माइनिंग क्षेत्र में हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आम मजदूरों की जिस तरह से मृत्यु हो रही है उसको कम किया जा सके, या फिर आपकी एक पहल से इन मृत्युओं को पूरी तरह से रोका जा सके। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।